गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का जो लेक्चर है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो टॉपिक है हमारा, जिसमें कि हम जो भी खाते हैं वो डाइजेस्ट कैसे होता है, ठीक है ना। डाइजेशन यानी कि पाचन, है ना। When all the foods, अब देखो जैसे जो हम खाते हैं, जो भी चीजें हम खाते हैं, है ना, तो कुछ कंपोनेंट्स उसमें हैं जो हम जिनको हमने पहले पढ़ा है, जो कि न्यूट्रिएंट्स के तौर पे होते हैं, है ना। तो न्यूट्रिएंट्स में जितने भी हमारे हैं उनको जब हम भोजन के रूप में लेते हैं तो उनका डाइजेशन होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होंगे तब तक हमें कोई भी तरह की जो एनर्जी है या और भी जो चीजें हैं, प्रोटीन से हमें जो चीजें मिलती हैं, फाइबर से जो मिलती हैं, वो सारी चीजें हमें नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। तो उनका डाइजेशन होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है ना। आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं, है ना, ये डायग्राम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। माउथ से लेकर के और एनस तक ये हमारी पूरी आपका एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम कहते हैं, है ना, है ना। उसमें सबसे ज्यादा जो लंबा एरिया होता है वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें जो आपको डायग्राम में दिख रही है, तो कैसे हम डाइजेशन के बारे में क्या हम कहते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, वेरियस ऑर्गन्स, जैसे हमने बताया आपको कि माउथ से लेकर के एनस तक है, तो बहुत सारे ऑर्गन्स इसमें आ गए बीच में, है ना। आपका माउथ है जिसमें बकल कैविटी, जिसमें आपका सैलिवरी ग्लैंड्स है ना, सैलिवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा रिलीज करती है। इसोफेगस है ना, इसोफेगस यानी कि फूड पाइप, जिसके द्वारा हमारा भोजन नीचे सरकता है, ये फूड पाइप। उसके बाद लीवर है ना, लीवर है, स्टमक है ना, स्टमक है, गॉल ब्लैडर है, पैंक्रियाज है, बाइल डक्ट है, जो लीवर जो कि जिसके द्वारा जो बाइल है वो पैंक्रियाटिक जूस में मिक्स होकर के और इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, ठीक है ना, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलती है ना, बाइल डक्ट। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन है पतली, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है, जबकि लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से लंबी होती है। इसके बाद आपका अपेंडिक्स, रेक्टम, है ना, और इसके बाद एनस यानी एनल पॉइंट, जहां से फीकल मैटर एलिमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा डाइजेशन के लिए ये सारे बॉडी ऑर्गन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इसमें हमारा जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन सी हैं, लीवर है, पैंक्रियाज है और सैलिवरी ग्लैंड्स है। सैलिवरी ग्लैंड्स हमारे बकल कैविटी में पाई जाती है, माउथ में, है ना, जो कि बिकॉज द ह्यूमन हैव द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे इन्वॉल्व, जैसा मैंने पहले ही बताया है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है वो कहाँ होता है, जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड लेने वाले, सब्सटेंस लेने वाले ये तरह के एनिमल्स हैं उनके अंदर पाया जाता है। उसमें स्टेप्स क्या क्या होते हैं, इंजेक्शन, डाइजेशन, है ना, एसिमिलेशन, सॉरी एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक। ये सारे स्टेप्स हमने देखे। इंजेक्शन द इनटेक ऑफ फूड, है ना, मतलब खाली हमने हाथ से उठाया, भोजन मुंह में डाल दिया, ये इंजेक्शन कंप्लीटेड, ठीक। इसके बाद हमारा क्या आता है, डाइजेशन। डाइजेशन इज द लार्जेस्ट प्रोसेस इन दिस ऑल स्टेप्स, है ना। जितने भी हमने स्टेप्स पढ़े हैं उसमें डाइजेशन सबसे लंबा प्रोसेस है, क्योंकि वही आपका जो जितने भी फूड मटेरियल्स हम लेते हैं उनको डाइजेस्ट करने में जो जो चीजें बीच में आती हैं, स्टेप्स आते हैं, वो उसको हम उसी में पढ़ते हैं। तो माउथ के अंदर हमने इंटेक किया फूड का, डाइजेस्ट वहां पे हमारा इंजेक्शन कंप्लीटेड। नाउ डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम आवर बकल कैविटी, माउथ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स, है ना, सैलिवरी ग्लैंड्स जो कि सलाइवा रिलीज करती है, सर्टेन एंजाइम्स उसमें पाए जाते हैं, जैसे कि सैलिवरी एमाइलेज, है ना। तो एमाइलेज क्या करता है, हमारे फूड में जो ग्लाइकोज सॉरी कार्बोहाइड्रेट है यानी कि स्टार्च, है ना, स्टार्च हम जो प्लांट से खाते हैं तो वो क्या करता है, जो सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स वहां से हमें मिलता है स्टार्च के फॉर्म में। जैसे ही सलाइवरी ग्लैंड्स का जो एंजाइम है सैलिवरी एमाइलेज, वो हमारे उस फूड को, है ना, जो फूड हमने लिया कार्बोहाइड्रेट उसको कन्वर्ट कर देता है ना, उसको कन्वर्ट कर देता है सिंपल फॉर्म में यानी कि ग्लूकोज, और उसके बाद फिर फूड स्वेलो होकर के, जैसे हमारा जो फिजिकल अपीयरेंस जो होता है दांत का, दांतों से हमारा फिजिकल डाइजेशन होता है पहले, तो फिजिकल डाइजेशन होने के बाद जो फूड सब्सटेंस है वो क्या हो जाता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में हो जाता है,
और फिर उसको हम स्वेलो कर देते हैं बैकल कैविटी के द्वारा, है ना। स्वेलो करके कैसे हम भेजते हैं स्टमक तक, थ्रू इसोफेगस, है ना। इस फूड पाइप के माध्यम से उस भोजन को जो हमने पेस्ट के फॉर्म में बनाया, सेमी सॉलिड बनाया, उसको नीचे की तरफ हम भेजते हैं। यहाँ आने के बाद भोजन सीधे आपका स्टमक में आता है जो जे शेप्ड है ना। कैसा है इसका स्ट्रक्चर? जे शेप। स्टमक कैसा है? जे शेप स्टमक होता है हमारा, ठीक है। तो जे शेप स्टमक में आने के बाद अब यहाँ पे जो कुछ पार्शियली फूड है, पार्शियली क्या, स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड हम कह सकते हैं, जो थोड़ा सा पचा था केवल, क्योंकि केवल कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च था वही बस डाइजेस्ट हुआ था। तो उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है उस पे जो इसके अंदर गैस्ट्रिक जूसेस हैं, है ना, गैस्ट्रिक जूसेस वो अपना अटैक करते हैं। जैसे फूड आया अंदर, अटैक, है ना, अटैक किया गैस्ट्रिक जूसेस ने। कहाँ क्या क्या गैस्ट्रिक जूसेस है उसमें? पेप्सिन है। पेप्सिन क्या करता है? वो प्रोटीन को बिल्कुल सिंपल सबस्टांस में तोड़ने की कोशिश करता है, तोड़ता है उसको, ठीक है ना। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को उसने जो है पेप्टाइड में कन्वर्ट किया। उसके बाद उसमें HCl है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप कहेंगे एसिड किस लिए है पेट में? एसिड तो जला देता है पेट को। नहीं, एसिड जला देता कब? जब कि हमारे इस स्टमक के इंटरनल वॉल पे क्या नहीं होता? म्यूकस। म्यूकस हमारे इस स्टमक को अंदर से प्रोटेक्ट करता है HCl से, ठीक है ना। और HCl का काम क्या होता है? पेप्सिन के साथ, है ना, पेप्सिन जब प्रोटीन को तोड़ता है तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो उस मीडियम को एसिडिक बना देता है, ताकि ये रिएक्शन और फास्ट होने लगती है, उसकी मदद करता है, यानी कि एज ए कैटलिस्ट हो जाता है HCl प्रोटीन के पेप्सिन के साथ। और HCl का दूसरा मेन वर्क क्या है? जो भी फूड मटेरियल आप अंदर स्वेलो करते हैं, लेते हैं, उसके अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनको किल करता है, ठीक है ना, उनको किल करता है। इसके बाद फिर आपका वहां पे जो डाइजेशन होता है, उसके बाद जो अभी भी कंप्लीटली डाइजेशन तो हुआ नहीं, पूरी तरह से तो डाइजेस्ट हुआ नहीं फूड, तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को अब इस स्टमक से कहां भेजा जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में उसे हम भेजते हैं बाय द सम मसल्स। कौन सी मसल होती है? स्फिंक्टर मसल, है ना, स्फिंक्टर मसल के द्वारा, ठीक है ना। जैसे हमने अभी ऊपर से जो हमने फूड लेकर आया नीचे, यहाँ स्टमक में जो फूड आया, तो यहाँ पे भी फूड आने में एक मूवमेंट साथ होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, है ना। तो चीज क्या होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? ये जो मसल है इसकी, है ना, इसोफेगस की जो मसल है, जो वॉल है, वो ऐसी मसल होती है जो कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, है ना, सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना और फैलना, ऐसे होते 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 हमारा फूड नीचे आता है। तो इसलिए उस तरीके के मूवमेंट को, उस तरीके के मोशन को, है ना, क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम यहाँ पुनः अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने देखा क्या कि ये फूड जो हमारे इंटेस्टाइन में भेजा गया स्फिंक्टर मसल के द्वारा, उसको भी उसी तरह से पुश करके इन स्फिंक्टर मसल के द्वारा हम उसको इंटेस्टाइन में भेजते हैं। अब इंटेस्टाइन जो हमारा कौन सा इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे आया फूड, अब यहाँ पे इसका डाइजेशन अगेन स्टार्टेड, ठीक। अब इसके अंदर क्या है इंटेस्टाइन में? इंटेस्टाइन की दो ग्लैंड्स होती हैं जो मेन ग्लैंड्स हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? लीवर एंड पैंक्रियास। इंटेस्टाइन से कनेक्टेड ये दो ग्लैंड्स होती हैं, लीवर एंड पैंक्रियास, ठीक है ना। अब देखिए पैंक्रियास में होता है पैंक्रियाटिक जूस, लीवर सीक्रेट करता है बाइल, बाइल, है ना। बाइल क्या होता है? BILE, बाइल। बाइल क्या होता है? यह एक ग्रीनिश येलो जूस होता है, ठीक है ना, ग्रीनिश येलो जूस। ग्रीनिश येलो जूस जो लीवर के द्वारा सीक्रेट होता है और वो स्टोर किया जाता है कहाँ? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में उसको हम स्टोर कर देते हैं। अब गॉल ब्लैडर से इस बाइल डक्ट के थ्रू ये हमारा जो है लीवर स्मॉल इंटेस्टाइन तक उसको पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। अब जब ये हमारा बाइल जूस पहुंचता है उसी समय पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस, जिसमें
क्या होता है, सर्टेन एंजाइम्स, है ना। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं इसमें, ट्रिप्सिन होता है ना, और पैंक्रियाटिक एमाइलेज होता है और लाइपेज होता है, ठीक है ना। तीन ये एंजाइम जो होते हैं जो बाकी जो फूड कंपोनेंट्स हैं हमारे खाए गए भोजन में, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है आया है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसको उसके कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स से तोड़कर उसको सिंपलर फॉर्म में बनाने के लिए, यानी कि डाइजेस्ट कर, अल्टीमेटली हमारा क्या कहने का मतलब है कि उस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करके सिंपलर सबस्टेंस में बनाना, ठीक। तो सिंपलर सबस्टेंस में बनाते हैं तो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि जो सर्टेन जूसेस हैं, जैसे मान लो कि पैंक्रियाटिक जूस में हमने बताया आपको, जैसे बाइल का काम है फैट्स को तोड़ना, है ना, जो हमारा लिवर सीक्रेट करता है। तो फैट्स को तोड़ करके, है ना, क्या करता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। वही चीज, वही फैट को केवल बाइल ही नहीं बल्कि फैट को तोड़ने का काम हमारा पैंक्रियाटिक जूस भी करता है। कौन कौन सा है एंजाइम उसमें, हमने तीनों का नाम बताया था आपको। पहला जो एंजाइम उसमें है हमारा कौन सा, पैंक्रियाटिक एमाइलेज। तो पैंक्रियाटिक एमाइलेज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को फिर तोड़ता है, क्योंकि माउथ में ही कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, कंप्लीट डाइजेशन स्टमक में ही नहीं होता है, पैंक्रियास इसके द्वारा भी होता है, इंटेस्टाइन में ही जाकर के हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो उसमें पैंक्रियाटिक एमाइलेज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके ग्लाइकोजेन में यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद जो फैट बचा है हमारे बॉडी में जो हमने खाया था, तो फैट को डाइजेस्ट करता है कौन, लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, फैट को तोड़ करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, ठीक। इसके बाद हमारा जो कौन सा बचा, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, जैसे पेप्सिन का वर्क था स्टमक में प्रोटीन को तोड़ना, उसी तरीके से प्रोटीन को तोड़ करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है कौन, हमारा ट्रिप्सिन, ठीक है ना। तो इस तरीके से पैंक्रियास के द्वारा, पैंक्रियाटिक जूस के द्वारा और बाइल्स के द्वारा ये सब प्रोसेस जो होती है, जो कंप्लीटली फूड डाइजेस्ट होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। डाइजेशन यहाँ पे जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है, यानी कि सारे के सारे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपलर मटेरियल में और भोजन डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक। अब रिमेनिंग जो सबस्टेंस है ना, रिमेनिंग सबस्टेंस यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स क्या होते हैं, वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को हम इस इंटेस्टाइन के एंड से, जो लास्ट एंड खुल रहा है, कहां खुल रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में खुल रहा है। आप देख रहे हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन में ये खुल रहा है, और अनडाइजेस्टेड फूड सबस्टेंस with along with some water they will goes to large intestine में वो चले जाते हैं, और वहां से वो क्या होते हैं, धीरे धीरे फिर अनडाइजेस्टेड फूड उनको रेक्टम में भेज देते हैं, ठीक। रेक्टम में भेजते हैं और फिर वो एनस के थ्रू फीकल मैटर के फॉर्म में बाहर चले जाते हैं। तब तक अब देखिए, ये तो आपका हो गया कि हमने एक्सटर्नल जो इजेशन आपने कर दिया। इजेशन से पहले की जो प्रोसेस यानी कि डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन। जैसे इसने अपना वेस्ट मटेरियल तो इंटेस्टाइन को भेज दिया, लेकिन जो डाइजेस्टेड फूड है वो इसमें स्टोर तो रहेगा नहीं इसी तरीके से। वो डाइजेस्टेड फूड इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जैसे आप देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का एक हिस्सा, तो उसमें आप देखेंगे कि इसमें इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसकी वॉल में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, है ना। ये जो इंटेस्टाइन की जो वॉल है, इसमें इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, है ना, जिसको हम विलाई बोलते हैं। विलाई एक है गया विलस, बाकी विलाई। तो विलाई का काम क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाना, क्योंकि अब देखिए जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब किया जाएगा, है ना, एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेजा जाएगा, क्योंकि जो डाइजेस्टेड फूड है वो जब तक ब्लड में जाकर के डिसॉल्व हो, क्योंकि देखो जैसे वहां से जब फूड चला था तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस के फॉर्म में था, और जब डाइजेस्ट हो गया तो वो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। तो ब्लड भी वाटर कंटेन करता है, तो पूरी तरह से जो सब्सटेंस यहाँ पे आया वो ब्लड में भेज दिया जाएगा। कैसे भेजा जाएगा, तो पहले क्या होगा कि माइक्रोविलाई, ये जो विलाई है इसमें
डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, ठीक है ना, एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। और इनके अंदर, इन माइक्रोविलाई के अंदर जो ये ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स हैं, उसके थ्रू जैसे ये माइक्रोविलाई में फूड डाइजेस्ट होगा, है ना, अरे सॉरी एब्जॉर्ब होगा, वो डिफ्यूज कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा विसरण विधि द्वारा, यानी कि डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा ब्लड वेसल्स के अंदर, यानी कि ब्लड में, ठीक, ब्लड में जैसे ये जाएगा, अब ब्लड में डिसॉल्व हो गया, अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा एब्जॉर्प्शन कंप्लीटेड, ब्लड में चला गया, डिफ्यूज होकर के एब्जॉर्ब होने के बाद, यानी कि एब्जॉर्प्शन कंप्लीटेड। अब ब्लड में जाने के बाद ब्लड के अंदर अब धीरे धीरे पूरा ब्लड के अंदर हमारे पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट किया जाएगा, जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल था, जैसे ग्लूकोज या जो भी सब्सटेंस था हमने डाइजेस्ट किया। अब वो जब हमारे ब्लड के अंदर जाएगा तो वहां पे उसकी जो प्रोसेस करनी है, वो सारी प्रोसेसेस वहां पे ब्लड सेल्स के अंदर पूरी तरह से एसिमिलेट होगा, है ना, वो प्रोसेस हमारी कहलाती है एसिमिलेशन, ठीक है ना। तो हमने क्या क्या देखा, इंजेक्शन देखा, डाइजेशन देखा, हाँ, उसके बाद एब्जॉर्ब कैसे हुआ फूड उसको देखा हमने, और एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेट कैसे हुआ, यानी कि बॉडी के अंदर डिफ्यूज होकर के ब्लड में पूरे बॉडी पार्ट्स को सर्कुलेट करना, है ना, ये सब सारी प्रोसेस आती हैं एसिमिलेशन में। और एसिमिलेशन के पहले जो हमने थोड़ा सा आपको बताया था कि कैसे अनडाइजेस्टेड फूड को हम लाइट इंटेस्टाइन में भेजते हैं और वहां से वो पूरी तरह से ये भेजा जाता है, तो उसको हम भेज करके और फिर फीकल मैटर के फॉर्म में एनस के थ्रू हम उसको बाहर एलिमिनेट कर देते हैं, तो वो प्रोसेस कहलाती है इंजेशन, सॉरी इजेशन, ये इजेशन। तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये 5 स्टेप्स में टोटल आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डिस्क्रिप्शन हमने बताया आपको वो बताया, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब आप इस चीजों को समझते हैं। बाकी इसका जो नोट्स है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है और आप उसको नोट डाउन कर लेंगे पास करके। थैंक यू। अब इसका जो हमने अभी आपको समझाया उसका नोट्स आप नोट कर लीजिए इसको पास करके।